हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण पोषण होता क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का उपयोग करते हैं। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी जीव तथा विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन से ग्रहण करते हैं। हरे पौधे भोजन बनाते हैं, उस भोजन को जो जीव ग्रहण करते हैं उन जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे जंतु। पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे सूर्य का प्रकाश तथा अपने अंदर उपस्थित हरित लवक क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर और भूमि से जल लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसकी हम रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु पानी लेकर सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से 1 अणु ग्लूकोज तथा 6 अणु पानी तथा 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उचित तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। विषमपोषी जीवों को फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, परजीवी तथा मृतजीवी। परजीवी जो जीव दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं तथा वो दूसरे जीव ही आश्रय भी प्रदान करते हैं, तो ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल किसी दूसरे पौधे से भोजन लेती है और वो दूसरा पौधा आश्रय भी होता है, इसलिए अमरबेल परजीवी होता है। ठीक इसी तरह फीताकर्मी, गोलकर्मी दूसरे जीव से भोजन लेते हैं, आश्रय भी दूसरा जीव होता है, वो भी फीताकर्मी और गोलकर्मी भी इसलिए परजीवी होते हैं। मृतजीवी जो जीव मरे हुए और गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम और कुकरमुता गले सड़े और मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। प्रश्न ये आता है, स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? स्टार्च एक भोजन है और किसी पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। जिस पदार्थ में स्टार्च का परीक्षण करना है उस पदार्थ के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें, 2 या 3 बूंदें डालते हैं। उस पदार्थ का रंग यदि नीला या काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति है, और यदि उसका रंग नीला या काला नहीं होता तो उस पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति नहीं है। तो ये था पादपों में पोषण। अगले वीडियो में 2nd चैप्टर। थैंक यू।